हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 13 ऑफ थोड़ा और मैजिक टिफिन ट्रीट्स। बच्चों को खिलाना पहले भी चैलेंजिंग था और अब और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है थैंक्स टू द सोशल मीडिया प्रेजेंस। आजकल बच्चों को ना ट्रेंडिंग रेसिपीज चाहिए, तो ऐसी एक ट्रेंडिंग रेसिपी चल रही थी जो सारे बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी, इंक्लूडिंग माय सन अगस्त्या। ब्रेड को लिया, उसको कोनों से ट्विस्ट किया, उसके अंदर एक फिलिंग डाला एंड उसे बेक कर लिया। सो उससे ही इंस्पिरेशन लिया है मैंने इस रेसिपी की। आफ्टर ऑल हम बना रहे हैं टिफिन ट्रीट विच हैज टू बी कन्वीनियंट टू, राइट? सो लेट्स मेक माय वर्जन विद दीज डिलिशियस पनीर पॉकेट्स। स्टार्ट करते हैं पनीर की बड़ी एक्साइटिंग फिलिंग के साथ जो जाएगी हमारी क्यूट पॉकेट्स में। एक्चुअली आप इसे सैंडविच भी कह सकते हैं, बट चिल्ड्रन लव यूनिक नेम्स और जिस तरह से हम उन्हें शेप करेंगे, उनका डिजाइन बनाएंगे, दे आर गोना लुक लाइक वेरी क्यूट पॉकेट्स। लेट्स स्टार्ट विद द पनीर। अगर पनीर आपका सॉफ्ट है तो आप हाथ से ही क्रम्बल कर सकते हैं। ये वैरायटी पनीर का मैं ऑर्डर करती हूँ जब भी मैं सैंडविच में फिल करके देती हूँ, बिकॉज यूजुअली सॉफ्ट पनीर मैं यूज़ करती हूँ घर में पनीर मखनी के लिए। बाय द वे, हैव यू सीन माय रेसिपी? इफ नॉट, you know where to find it. Coming back to what I was saying, अगर आप कुछ ऐसी क्रीमी डिश बनाएं जिसके लिए आपको सॉफ्ट पनीर चाहिए, then use that. इसकी हम एक फिलिंग बनाएंगे जो जाएगा सैंडविच में, जो जाएगा बच्चों के टिफिन में, जो रहेगा स्कूल में for about 2 hours. So you want something which is not so soggy and does not release too much moisture. इसीलिए I have a nice hard block of paneer. So let's grate this. वैसे आप इसे हाथों से क्रम्बल भी कर सकते हैं, पर ऐसे ग्रेट करने का ना एक और फायदा होता है कि इट रिजेंबल्स चीज एंड चिल्ड्रन लव चीज। लेकिन जब आप फ्रेश कॉटेज चीज यूज कर रहे हैं, पनीर यूज कर रहे हैं विच इज सो रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, व्हाई वुड यू अननेसेसरली वांट टू ऐड एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड चीज, करेक्ट? चलिए, ओके, यहाँ चीज ग्रेट हो गया, चीज नहीं पनीर ग्रेट हो गया है। अब इसमें आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। फाइनली चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम and then some boiled fresh corn. इसे ना मैंने हल्का सा क्रश कर लिया, as you can see, because क्या होता है ना, हमारी जो फिलिंग है ये जा रही है छोटे छोटे क्यूट पॉकेट्स में, तो अगर सारे इंग्रेडिएंट्स को आप बारीक रखेंगे they'll all come together well and it will not disintegrate inside the pockets. अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सीजनिंग, salt, some Italian herbs, chili flakes and finish it with a little bit of ketchup, वो पिज्जा वाली फीलिंग देने के लिए। So let's do this. चिली फ्लेक्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, माय बैड। अब डालेंगे थोड़ा सा केचप, ओके। नाउ इस पॉइंट पे हम टेस्ट चेक कर लेंगे, बिकॉज एनी थिंग यू वांट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बोलिए? अगर आप मसाले ज़्यादा हो गए हैं आप थोड़ा पनीर और डाल सकते हैं, राइट? तो जो भी करेक्शन है वो हमारी क्यूट पॉकेट्स में जाने के पहले हो सकता है, उसके बाद नहीं। सो आई एम गोइंग टू चेक दिस। परफेक्ट, नथिंग एक्स्ट्रा नीडेड। एंड आपने अगर नोटिस किया तो सॉस की मात्रा को मैंने बहुत कम रखा है, बिकॉज यू डोंट वांट द फिलिंग टू मेक द पॉकेट सॉगी। ओके, फिलिंग इज रेडी। टाइम टू मेक द पॉकेट्स, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे है whole wheat bread slices which I'm going to roll out with the help of a rolling pin. इसे हल्के हाथों से हम flat out कर देंगे। Why are we doing this? Because we are increasing our surface area and pliability of the bread. इसका मतलब क्या होता है? इस स्लाइस को फोल्ड करने वाले हैं, तो जब ये फ्लैट हो जाएंगे और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, फोल्ड करने पे टूटेंगे नहीं। So after doing that, let's get on with the cookie cutter और उसी से हम ये फ्लैटेंड ब्रेड स्लाइस को काट लेंगे। नाइस राउंड, इज़न्ट इट? अब बाकी के भी स्लाइसेस को हम इसी तरह काट लेंगे एंड ये वेस्ट नहीं होंगे एंड इससे ब्रेड क्रम्स भी नहीं बनेंगे। बोनस रेसिपी कमिंग अप फॉर यू, कीप वॉचिंग। ओके, चलिए लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइस।
said, I'm going to deal with this in a bit. Now, time to add the filling. अब हम साइड्स में लगाएंगे थोड़ा पानी, चारों साइड में। इसे हम जेंटली करेंगे फोल्ड, लाइक सो। एंड नाउ होल्ड ऑन। गुजिया तो आपने खाई होगी। आई एम गोइंग टू मेक दिस शेप समथिंग लाइक दैट। Look at this. So cute na, my little pockets which also look like gujiyas. चलिए, अब यहाँ मैंने पैन गरम करने रख दिया है। इसमें हम डालेंगे बटर and we'll slightly toast them. All right. अब time for another healthy twist. I have some black and white sesame seeds जिसे मैं डालूंगी पैन में। क्या होगा? वो चिपक जाएंगे हमारे डिलीशियस पनीर पॉकेट्स के सरफेस पे। एक तो बहुत सुंदर लगेंगे, सेकंड फॉर एडेड डोज ऑफ कैल्शियम। नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। एंड जो हमारे सेसमी सीड्स हमने बटर में थोड़ा सा उसको कलर दिया था, क्रंच दिया था, वो स्कैटर हो गए हैं हमारे पनीर पॉकेट्स में। They're going to add that lovely crunch which will make these pockets even more delightful. दूसरे साइड से भी इसे थोड़ा क्रिस्पन अप कर लेते हैं एंड हाथ से थोड़ा प्रेस कर लीजिए ताकि सेसमी सीड चिपक जाए हमारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। तो यहाँ 3 तो मेरे पास बन गए हैं। आपको जितने और बनाने हैं आप बना लीजिए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर चाइल्ड्स टिफिन एंड हिज फ्रेंड सर्कल। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट राइट इन द बिगनिंग दी थी, ये जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस काटे, इसके साथ आई एम गोइंग टू मेक अ डिलिशियस स्नैक इन जस्ट नो टाइम। सो फॉर दैट आई नीड अ बोल। अब इसमें मैं डालूंगी हमारे स्पाइसेस जो हमने पनीर की फिलिंग में यूज किया था, सम चिली फ्लेक्स, सम इटालियन हर्ब्स, सॉल्ट। Mix this up with oil and ये जो ब्रेड के टुकड़े बच गए थे उसे हम डाल के टॉस करेंगे। अवन में डालेंगे 4 मिनट के लिए and you're going to have this lovely bread snack which is so crunchy, so yummy, just wow. And in goes now to this baking tray, जिसे मैं बेक करूंगी at about 140 degrees for 4 to 5 minutes. Okay? ये बेक होंगे ready. You can already see. Now I'm going to pack my tiffin.
तो मैं इन्हें पैक करती हूँ, आप देखते रहिए, साथ ही लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Please subscribe also na. It's Amrita Raichan, Chef and Beyond.